धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गांव महमा सरजा में सत्संग था। पूजनीय परमपिता जी शाम के समय अधिकांश बाहर खेतों में घूमने जाया करते। वहाँ गुरबचन सिंह फौजी नाम का एक व्यक्ति था जिसका घर गांव से बाहर था। उसने सोचा कि काश उसका घर भी पक्का व सुंदर होता, वह भी पिताजी से अपने घर पर चरण टिकाने की प्रार्थना कर सकता। पिताजी घूमने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उस फौजी भाई का घर आया तो पिताजी उसके घर जाकर वहाँ पर रखे एक मूढ़े पर जा बैठे। फौजी की आंखों से प्रेम व खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पिताजी ने उसकी सच्ची तड़प को पूरा किया। स्वयं कहकर उससे चाय बनवाई। पिताजी ने वचन किए, परवाह न कर, मालिक खुशियाँ बख्शेगा। उस इंसान पर प्यारे मुर्शिद जी ने इतनी रहमत की कि उस फौजी के 4 पुत्र सरकारी नौकरी पर हैं। सारा परिवार साध संगत की सेवा में बढ़ चढ़कर योगदान देता है। परम पिताजी ने अपने वचनों के द्वारा उसकी निर्धनता दूर करके उसे खुशहाली बख्शती। उन्हीं दिनों राजस्थान के एक गांव में रात का सत्संग था। परम पिताजी सत्संग से पहले शाम को बाहर खेतों में सैर करने के लिए निकले। हंसा जी एक ऊंचे टीले पर जाकर विराजमान हो गए। दिलीप सिंह रागी को कोई भजन सुनाने का हुक्म फरमाया। धीरे धीरे संगत भी आ गई। अभी भजन चल ही रहे थे कि एक सेवादार ने देखा कि पश्चिम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तूफान उठा, संगत की तरफ आ रहा है। एक सेवादार ने पूज्य परम पिताजी के पास जाकर अर्ज की कि सहनसा जी, बहुत ज़बरदस्त तूफान उठा है, संगत की तरफ आ रहा है। एक सेवादार ने पूज्य परम पिताजी के पास जाकर अर्ज की कि सहनसा जी, बहुत ज़बरदस्त तूफान आ रहा है। इस पर पूजनीय परम पिताजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब उस सेवादार को लगा कि यह तो बिल्कुल ही नज़दीक आ गया तो उससे रहा नहीं गया। उसने फिर दोबारा हाथ जोड़कर सहनसा जी के चरणों में विनती की, सहनसा जी, ये तो बिल्कुल ही पास आ गया है। परम पिताजी ने फरमाया, ठीक है, चलो भाई। इस प्रकार से संगत को आज्ञा प्रदान कर सहनसा जी रात्रि विश्राम वाली जगह पर आ गए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब पिताजी विश्राम स्थल की ओर ऊपर जा रहे थे तो वचन फरमाया, बेमौसम बादल कहाँ से आ गया। इसके बाद जब सेवादार ने मुड़कर देखा तो मीलों तक तूफान का नामो निशान नहीं था। मालिक ने न जाने उसे कहाँ ख़त्म कर दिया। उस समय ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि यह तूफान तो सभी को अपनी चपेट में ले लेगा। वहाँ तो हवा का तेज झोंका भी नहीं आया। मालिक ने वो आंधी तूफान पल में कहीं और टालकर साध संगत की स्वयं रक्षा की। परम पिताजी गांव अटूर में सत्संग करके गांव दीवाना की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर सही मार्ग पर जाने के बाद चालक रास्ता भूलकर गांव छिन्नीवाल के मार्ग पर चल पड़ा। जब गांव के बाहर पहुंचे तो एक आदमी रास्ते में हाथ जोड़कर खड़ा था। परम पिताजी ने फरमाया, मोहन सिंह, गाड़ी रोक। जब गाड़ी रुकी तो उस आदमी ने विनती की, महाराज जी, मैं तो 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ से महाराज जी आएंगे, मैं दर्शन करूँगा, साथ में दूध पिलाऊँगा। मेरी दिल की इच्छा पूरी हो गई, आप धन्य हो। परम पिताजी ने अपना पवित्र आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया, तेरा प्रेम ही हमें यहाँ खींच कर लाया। जाना तो हमें दीवाना गांव था, परंतु तेरे प्रेम ने तो रास्ता ही भुला दिया। फिर फरमाया, अब दूध भी ले आ। उस आदमी ने दूध का गिलास पहले पूजनीय परम पिताजी को दिया, फिर सभी सत ब्रह्मचारी
सेवादारों जो परम पिताजी के साथ थे। परम पिताजी ने दूध पीते हुए फरमाया, अब तो नाम ले लेना। उस भाई ने कहा, जी सत वचन। इसके बाद काफिला गांव दीवाना की ओर चल पड़ा। रास्ते में शहंशाह जी उस आदमी की बातें करते हुए कहने लगे कि इस बेचारे का उद्धार होना था। पंजाब में अनेक सत्संग फरमाने के बाद जब परम पिताजी डेरा सच्चा सौदा सरसा लौट रहे थे तो गांव पन्नीवाला के कुछ सत्संगियों ने पूजनीय परम पिताजी के चरणों में विनती की कि पिताजी हमारे घरों में अपने पावन चरण टिकाओ जी। इस पर शहंशाह जी ने फरमाया, आप सभी जीटी रोड पर नहर के पुल के पास इकट्ठे हो जाओ। सभी सत्संगी अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव के लगभग 40 सत्संगी बहन भाई ठीक 12 बजे नहर के पुल पर पहुंच गए। सभी की आंखें अपने मुर्शिद कामिल के दर्शनों की एक झलक पाने के लिए लालायित थी। इंतजार की घड़ियां बड़ी मुश्किल से बीत रही थी। तभी किसी प्रेमी भाई ने बताया कि परम पिताजी तो चले गए। इस पर सारी संगत ने कहा कि हम प्रेम व सच्ची तड़प से अर्ज करें तो हमारा मालिक बिना तार के हमारा टेलीफोन सुन सकता है। सारी साध संगत ने प्रेम व सच्ची तड़प से नारा लगाया, अपने अंतर्मन से विनती की कि परम पिताजी हमारी अर्ज मंजूर करो जी। इसके बाद सारी साध संगत ने एकचित होकर नाम चर्चा शुरू कर दी। अभी कविराज भाइयों ने दूसरा भजन ही बोला था कि परम पिताजी की गाड़ी डबवाली की बजाय सरसा की ओर से आती दिखाई दी। उस समय साध संगत के प्रेम व अपार खुशियों का ऐसा दृश्य था, लिख बोल कर वर्णन नहीं किया जा सकता। पूजनीय परम पिताजी ने प्रसन्न होकर सारी साध संगत को भरपूर आशीर्वाद दिया। वचन फरमाया, हम भूल गए थे। इसके बाद परम पिताजी ने भाई दिलीप सिंह रागी से कव्वाली बुलवाई। आसपास से भी काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। सभी ने खुदाई रहमत व नूरानी दीदार का आनंद लिया। पूज्य परम पिताजी ने फरमाया, भाई आपका असीम प्रेम ही हमें यहाँ वापस लाया। हम तो काफ़ी आगे निकल चुके थे। मालिक व प्रेम का टूट संबंध है। आप जी ने फरमाया, किसी का प्यार भरा दिल तोड़ना जितना कोई पाप नहीं है। प्रेम ही टूटे हुए दुखी दिल की मर्रम है। एक टूटे हुए दिल को तो जोड़ दिया, किसी को खुश कर दिया तो इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। इस तरह अपने रहमो करम से साध संगत को भरपूर प्यार देने के बाद पूज्य परम पिताजी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।